जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज के समय में बहुत ही बड़ा नाम है। संत रामपाल जी महाराज कभी अपने सत्संग प्रवचनों को लेकर तो कभी अपने समाज सुधारक कार्यों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का नाम बहुत चर्चित है। इसी वजह से उनके देश और दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अनुयायी हैं। उनके अनुयायियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके पीछे कारण है उनकी अलग और अनोखी विचारधारा, जिसको 70% लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन 30% लोग अभी भी ऐसे हैं जो संत रामपाल जी की बातों में कहीं ना कहीं नुक्स निकालने में लगे रहते हैं। वो संत रामपाल जी को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज पर कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं और उन्हें कुछ झूठे दावे कर भी फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, सच को कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। सच को दबाया जा सकता है लेकिन सच को मिटाया नहीं जा सकता। संत रामपाल जी महाराज को लेकर आए दिन नई नई बातें बनती रहती हैं। तो आज हम उन्हीं बातों की पुष्टि करेंगे कि आखिरकार वे बातें कौन सी हैं और कितनी सत्य हैं और कितनी निराधार। दर्शकों, अमूमन संत रामपाल जी महाराज पर यह तोहमत लगाई जाती है कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने सही सुना, संत रामपाल जी पर यह तोहमत लगाई जाती है कि वे तीनों देवों की यानी कि त्रिदेव की भक्ति छुड़वाते हैं। तीन त्रिदेव में आते हैं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, जिन्हें कि आज तक हमारे धर्मगुरु पूर्ण परमात्मा बताते आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने यह अपने सत्संगों में बताया है कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की जन्म एवं मृत्यु होती है। संत रामपाल जी पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे स्वयं को भगवान कहते हैं। संत रामपाल जी भक्ति काल के सुप्रसिद्ध संत कबीर साहिब जी को भगवान बताते हैं। गौरतलब है कि संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा उनके ज्ञान आधार पर ट्विटर पर ट्रेंड भी किया जाता है। यह दावा भी किया जाता है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से सर्व असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। सर्व असाध्य योग से हमारा यहाँ पर भाव है लाइलाज बीमारियाँ, जैसे कि कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर, एड्स जैसी लाइलाज बीमारियां। संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि उनसे नाम दीक्षा लेने मात्र से ऐसे असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं। आज हम जानेंगे इसी आरोपों के बारे में और जानेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। दर्शकों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि क्या संत रामपाल जी सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। लोगों द्वारा संत जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन दर्शकों, संत रामपाल जी पर यह मिथ्या आरोप लगाया गया है कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी की भक्ति करने से मना नहीं करते। वो इनकी भक्ति को छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि इन देवी देवताओं की सही एवं सत्य साधना विधि अपने मंत्रों द्वारा करवाते हैं एवं अपने अनुयायियों को बताते हैं। उन्होंने अपने सत्संगों में यह भी स्पष्ट किया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी की साधना तो करनी ही है, किंतु उसका तरीका मूर्ति पूजा का नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत होना चाहिए, यानी कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना होनी चाहिए। अतः संत रामपाल जी महाराज पर लगाया गया यह झूठा दावा सिद्ध होता है। संत रामपाल जी पर यह आरोप झूठा लगाया गया है कि वे देवी देवताओं की भक्ति करने से मना करते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में जिस सांसारिक वृक्ष का विवेचन है, उसके अनुसार भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ही बताते हैं। हालांकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 एवं 20 से 23 में त्रिगुणमयी माया की भक्ति करने वाले मूर्ख एवं मनुष्यों में नीच कहे गए हैं
एवं तीनों गुणों से ऊपर उठकर भक्ति करने के लिए कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज कुछ इसी प्रकार से शास्त्रों को खोल कर दिखाते हैं, शास्त्रों के रहस्य बताते हैं। शास्त्रों में जो वास्तविकता बताई गई है उससे अपने अनुयायियों को रूबरू करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि देवी देवताओं के असली मंत्र बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण संत हैं जिन्होंने यह बात सिद्ध कर दिखाई कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी नाशवान हैं। तो आइए संत रामपाल जी के विचारों से ही आपको थोड़ा सा बताते हैं कि श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी नाशवान कैसे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में कई बार बताया है कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी की मृत्यु होती है। वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। उनका जीवन हमारे जीवन से अधिक होता है, किंतु वे अविनाशी नहीं हैं। ऐसा बताते हुए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों का ही हवाला देते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म का जाना माना सदग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद पृष्ठ 123 पर प्रमाण है कि स्वयं शिव भगवान अपनी माता आदि शक्ति से कहते हैं कि हमारा, यानी कि श्री ब्रह्मा जी का, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी का आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। अतः यहाँ पर सिद्ध होता है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी की जन्म एवं मृत्यु होती ही है। साथ ही साथ इनकी माता दुर्गा अर्थात आदि शक्ति की भी मृत्यु होती है। यह दावा सत्य सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी नाशवान हैं। संत रामपाल जी महाराज यह सत्य बताते हैं कि ये तीनों देवता नाशवान हैं, इनकी जन्म एवं मृत्यु होती है। यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण खुद खोलकर देख सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद पृष्ठ 123 पर यह प्रमाण आपको मिल जाएगा। आप अपने घर पर ही इन प्रमाणों को देख सकते हैं। यदि आप कुछ इसी तरह के तथ्यों को जानना चाहते हैं, यदि आप भी अपने शास्त्रों से परिचित होना चाहते हैं, यदि आप भी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना जानना चाहते हैं, तो आप भी एक बार, दिन में एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। संत रामपाल जी महाराज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से भी संत रामपाल जी के चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उनके सत्संग प्रवचन सुन सकते हैं। धन्यवाद।